नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल लाइव और मैं हूं आपके साथ समीक्षा नारायण। दिल्ली की नई बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं और इस मौके पर सियासत अपने चरम पर है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है और उसका रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपने 100 दिनों की उपलब्धियों की लिस्ट जारी कर पलटवार किया है। लेकिन असली सवाल ये है कि इस पूरे मामले में दिल्ली को क्या हासिल हुआ, दिल्ली को इन 100 दिनों में क्या मिला, क्या बदला और जनता के मुद्दों पर किसका सच भारी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी सरल भाषा में, बिना किसी शोर शराबे के। सबसे पहले बात करते हैं विपक्ष की, यानी आम आदमी पार्टी की, जिसने बीजेपी सरकार के 100 दिनों पर रिपोर्ट कार्ड जारी किया। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दिल्ली वालों ने बीजेपी को एक मौका दिया था, बदलाव का, विकास का, उम्मीदों का, लेकिन इन 100 दिनों में बीजेपी ने लोगों की जिंदगी और मुश्किल बना दी है। उनके मुताबिक बिजली संकट, राजधानी में बिजली कटौती आम हो गई है। जरा सा तापमान बढ़ा नहीं कि पावर कट शुरू, कहीं आंधी आई तो घंटों बिजली गुल। बिजली दरों में बढ़ोतरी की भी बात कही। आम आदमी पार्टी का दावा है कि बिजली के रेट 7% से 15% तक बढ़ गए हैं। अब लोग महंगे बिलों की चिंता में हैं। निजी स्कूलों की फीस, प्राइवेट स्कूलों ने मनमानी फीस बढ़ा दी है और सरकार इस पर चुप बैठी है। महिलाओं की सहायता राशि, ये तो याद ही होगा आपको कि चुनाव से पहले बीजेपी ने महिलाओं को 2500 प्रति महीना देने का वादा किया था। अब तक 1 रुपया भी नहीं मिला। आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने 10 साल तक जो अच्छे सिस्टम चल रहे थे उन्हें भी बिगाड़ दिया है। अब बात करते हैं बीजेपी की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सरकार के 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि 100 दिन कोई लंबा वक्त नहीं होता, लेकिन ये काफी होता है दिशा और नियत समझने के लिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने दिखा दिया है कि दिल्ली की समस्याओं से भागने के बजाय उन्हें सीधा टकराना चाहिए। बीजेपी ने अपनी मुख्य उपलब्धियों में आयुष्मान भारत कार्ड जारी करने की बात कही। अब तक लाखों लोगों को मुफ्त इलाज के लिए कार्ड मिल चुके हैं। स्लम इलाकों में जल आपूर्ति पर नजर, पानी के टैंकरों पर जीपीएस ट्रैकर लगाए गए हैं ताकि पारदर्शिता बनी रहे। नई इलेक्ट्रिसिटी बसें, 400 नई ई बसें दिल्ली की सड़कों पर उतर गई है, जिससे प्रदूषण कम होगा। नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यमुना की सफाई के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर अब हर इलाके में आरोग्य केंद्र खोले जा रहे हैं, जहां मुफ्त दवा और जांच मिलेगी। सचदेवा ने यह भी कहा कि रेखा गुप्ता का काम उनकी पहचान बनता जा रहा है और यही फर्क है आम आदमी पार्टी और बीजेपी की राजनीति में। तो अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। जहां एक तरफ विपक्ष बिजली, पानी और फीस के मुद्दे उठा रही है, वहां सरकार कह रही है कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। सच ये है कि 100 दिनों में कोई सरकार कमाल तो नहीं कर सकती, लेकिन दिशा जरूर तय हो जाती है। दिल्ली वालों को अब ये देखना होगा कि जो वादे बीजेपी ने किए थे वो अगले कुछ महीने में जमीन पर नजर आते हैं या नहीं। बिजली का बिल अगर वाकई बढ़ा है, फीस कंट्रोल नहीं हुई और महिलाएं 2500 की उम्मीद में ही रह गई है, तो सवाल उठाना तो लाजमी है। वहीं अगर स्वास्थ्य, यातायात और स्वच्छता में सुधार दिखा तो सरकार के दावे सही भी साबित हो सकते हैं। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में सही दिशा पर चल रही है, या आप भी मानते हैं कि 100 दिन में ही लोगों का भरोसा डगमगाने लगा है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पॉलिटिकल लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि राजनीति की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे।